नमस्कार, मैं हूं गीता चौहान। आप देख रहे हैं राजधानी संदेश। बात करते हैं 2019 के एक बहुचर्चित अग्निकांड की, जहां पर 45 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जी हां, फिल्मिस्तान का अग्निकांड आपको याद होगा। 8 दिसंबर की तारीख, दिन रविवार, जहां पर एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी थी और उस आग के अंदर 45 लोग जलकर सुआह हो गए थे और जिनका दम घुटने से जिनकी मौत हुई बताया गया था। और इसमें सदर थाना ने एक एफआईआर भी दर्ज की थी, एफआईआर नंबर 204/2019, और जिसके अंदर कई गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज करके फैक्ट्री के मालिक मोहम्मद रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो क्राइम ब्रांच थाना कोतवाली द्वारा की गई थी और थाना कोतवाली द्वारा ही इसमें मोहम्मद रेहान को अरेस्ट किया गया था। 8 दिसंबर को एक भीषण अग्निकांड से दिल्ली दहल गई थी और इस मामले में सभी तमाम पार्टियों के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयानबाजी भी हुई थी और केंद्र भी इसमें काफी सक्रिय भूमिका में रहा था, जिसमें केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने भी आगे आकर मरने वालों को 10-10 लाख रुपए जो राशि देने की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार ने भी 2-2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की थी। और इसी मामले के अंदर जो आरोपी था रेहान, वो पिछले 5 महीने से जेल में बंद था और अब इस जो ये मामला है इसमें नया मोड़ आ गया है, क्योंकि रेहान को कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने मोहम्मद रेहान, जिसके ऊपर 45 लोगों की मौत का आरोप था, उसको कोर्ट ने जमानत दे दी है और ये जमानत कई शर्तों पर कोर्ट से रेहान को मिली है। और दिल्ली के बहुचर्चित फिल्मिस्तान भीषण अग्निकांड के मुख्य आरोपी रेहान को कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। अधिवक्ता विशाल चोपड़ा व अधिवक्ता मुकेश कादियान की जोरदार बहस और दलीलों ने दिलवाई जमानत। फिल्मिस्तान अनाज मंडी में 8 दिसंबर 2019 में हुई भीषण अग्निकांड में 45 लोगों की हुई थी दर्दनाक मौत, जिसमें फैक्ट्री मालिक मोहम्मद रेहान व उसके मैनेजर फुरकान तथा किराएदार सोहेल को क्राइम ब्रांच ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली फिल्मिस्तान भीषण अग्निकांड के रानी झांसी मार्ग रोड फैक्ट्री के आरोपी जो मेन 30,000 कोर्ट के सेशन कोर्ट ने दी है सशर्त जमानत। आपको बता दें कि 8 दिसंबर 2019 को दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में 4 मंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 45 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। दिल्ली पुलिस ने अनाज मंडी भीषण अग्निकांड पर बड़ा खुलासा किया था, जिसमें हादसे वाली बिल्डिंग में जहरीली गैस भर दी गई थी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के से लोगों के दम घुटने से 45 लोगों की जान चली गई थी और बड़ी संख्या में लोग झुलस गए थे, जिनको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 35 से ज़्यादा गाड़ियां और 150 से ज़्यादा दमकल कर्मी मौके पर मौजूद रहे थे, जिसमें कई दमकल कर्मी भी घायल हुए थे। और आपको बता दें कि मृतकों की सटीक संख्या व आग लगने के कारण का पता लगाने के बाद क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंपी गई थी। आपको बता दें कि इस भीषण अग्निकांड में मृतकों की सटीक संख्या व आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंपने के बाद इस भीषण अग्निकांड को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहराई से लेते हुए मृतकों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। फिल्मिस्तान अग्निकांड की हलचल राजनीतिक गलियारों में भी बड़ी चर्चा का विषय रही थी। हालांकि 45 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए थे। जांच के बाद दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित करने की बात भी कही गई थी। यह घटना 8 दिसंबर 2019 को घटित हुई थी। अनाज मंडी में आग से 45 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। दिल्ली की अनाज मंडी में रविवार 8 दिसंबर को लगी आग के मामले में पुलिस ने इमारत के मालिक मोहम्मद रेहान को हिरासत में ले लिया था। इस अग्निकांड में 45 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस थाना सदर बाजार दिल्ली ने उस पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसका नंबर है 204/2019। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 गैर इरादतन हत्या और धारा 285 आग या ज्वलनशील पदार्थ के संदर्भ में लापरवाही के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस अग्निकांड में मरने वालों को दिल्ली सरकार ने आग लगने की घटना में मारे गए लोगों को 10 लाख रुपए और झुलसे हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया था।
बहुचर्चित इस अग्निकांड में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर 2019 के दिन रविवार को दिल्ली के अनाज मंडी क्षेत्र में आग की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को भी 2-2 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की थी। उस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया था कि प्रधानमंत्री ने आग में झुलसे लोगों को भी प्रति व्यक्ति 50,000 मुआवजा देने की घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 8 दिसंबर को बिहार के रहने वाले लोगों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही थी। 45 लोगों की मौत पर शोक जताया और राज्य के रहने वाले मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया था। इसी प्रकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अनाज मंडी क्षेत्र की फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड में मरने वाले 45 लोगों के लिए दुख जताते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी। आपको बता दें कि दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में 8 दिसंबर 2019 को रविवार की सुबह 5:20 पर हुए भीषण अग्निकांड में बचाव के लिए उतरने वाले पुलिसकर्मियों में से एक राजेश शुक्ला नाम के अग्निशमन सेवा कर्मी के पैर में गंभीर चोट आई थी। पुलिसकर्मी शुक्ला को भी LNJP अस्पताल में इलाज कराया गया था। भीषण अग्निकांड में बड़ी राजनीति भी हुई थी। आम आदमी पार्टी ने अनाज मंडी में लगी भीषण आग के मामले पर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया था और कहा था कि भाजपा शासित नगर निगम घातक घटना के लिए जवाबदेह है। आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा था कि दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वह इस फैक्ट्री को बंद करे ताकि जो अवैध रूप से चलाई जा रही है। आपके प्रवक्ता राघव चड्ढा ने भी कहा था कि यह एक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि भाजपा आग लगाने की घटना पर राजनीति कर रही है। इस भीषण अग्निकांड पर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी थी, अलग अलग बयानबाजी हुई थी जो अखबारों की सुर्खियां भी बनी। आपको बता दें कि क्रिमिनल केसों के एक्सपर्ट रहे तेज तर्रार अधिवक्ता विशाल चोपड़ा ने व अधिवक्ता मुकेश कादियान ने जमानत याचिका पर बहस करते हुए कोर्ट के समक्ष सभी साक्ष्यों को पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया और अपनी जोरदार बहस के दौरान अधिवक्ता विशाल चोपड़ा ने हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया और कोर्ट में जमानत याचिका पर लंबी बहस के बाद कोर्ट ने अधिवक्ताओं की सभी दलीलों को मानते हुए और भीषण अग्निकांड पर 45 लोगों के मौत के मुख्य आरोपी फैक्ट्री मालिक मोहम्मद रिहान को सशर्त जमानत दे दी है। राजधानी संदेश न्यूज नेटवर्क के संवाददाता गौरव गर्ग ने इस बाबत अधिवक्ता विशाल चोपड़ा से इस संबंध में बात की और उन्होंने बताया कि फिलिस्तीन अग्निकांड में आरोपी मोहम्मद रेहान के संबंध में जो तथ्य थे उनको हमने कोर्ट के समक्ष उनके सामने प्रस्तुत किया और दोनों ही पक्षों की दलील और बहस सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए मोहम्मद रेहान को सशर्त जमानत दे दी है।